थाली में हाथ धोने वाले लोग ये वीडियो एक बार जरूर देखें। भोजन के जरूरी नियम। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोते होंगे। धोते हैं ना? थाली में हाथ धोने से पैसों की कमी, हेल्थ इश्यूज और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। सुन के आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार खाने की थाली में हाथ धोना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, लेकिन बहुत से लोगों की आदत में ये शामिल होता है कि वो खाना खाने के बाद बैठे बैठे ही थाली में हाथ धोकर अपनी जगह से उठते हैं। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों का अपमान होता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसी गलतियां करने वाले लोग सावधान हो जाएं। इसलिए आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताए गए भोजन करने के कुछ जरूरी नियम। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। शास्त्रों में अग्नि को मुख्य देवता माना गया है। माना जाता है कि यज्ञ में अर्पित की जाने वाली सारी चीजें देवताओं को भोजन के रूप में मिलती है। इसलिए भोजन बनाने से लेकर खाने तक सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पुराणों के अनुसार भी अन्न का अपमान करना पाप माना गया है। भारतीय संस्कृति में खाना खाने के बाद थाली या पत्तल में हाथ धोना खाने का अपमान माना गया है। थाली में कभी भी जूठा ना छोड़ें। खाना खाने के बाद थाली को कभी बेड या टेबल के नीचे ना रखें। हो सके तो खाना खाने के बाद थाली को साफ करके ही रखें, क्योंकि मान्यता ये भी है कि रात को जूठे बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। खाना खाते समय या खाने से पहले भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे प्राचीन काल से हमारे यहाँ खाने की थाली के चारों तरफ जल छिड़कने की परंपरा रही है, जो आज भी निभाई जाती है। ये बात और है कि अब कम लोग निभाते हैं। थाली के चारों तरफ जल छिड़कने से अन्न देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि पहले के लोग ज्यादातर जमीन पे थाली रखकर खाना खाते थे। ऐसे में जल से आचमन करने के कारण थाली के चारों तरफ पानी का घेरा बन जाया करता था, जिसकी वजह से खाने की थाली के पास कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आ पाते थे और लोगों का खाना खराब नहीं होता था। थाली में जूठन छोड़ना, हाथ धोना और बर्तन को वहीं छोड़ देना, ये तीनों आदतें आपके गुरु और शनि को नाराज करने वाली होती हैं। खाना खाने के बाद थाली छोड़ने का मतलब शनि देव को नाराज करना है और थाली में जूठन छोड़ने से जगत के पालनकर्ता विष्णु जी का अपमान होता है। रही बात थाली में हाथ धोने की, तो ये हमारी परंपरा में कभी था ही नहीं। आजकल लोग ऐसा करने लगे हैं, जो कि अन्न और थाली दोनों का अपमान है। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी कमाई में कभी बरकत नहीं होती है। उनकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, इस कहावत से यही पता चलता है कि अन्न यानी अनाज हमेशा ईमानदारी के पैसों का ही होना चाहिए और खाना बनाते या खाते समय व्यक्ति का मन खुश रहना चाहिए। खाना बनाए जाने की जगह हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। शुद्ध जगह पे बनाया गया खाना खाने वाले के मन को भी शुद्ध रखता है, विचारों में भी शुद्धता आती है। शास्त्रों में लिखा है कि माँ, पत्नी और बेटी के हाथों का बना हुआ खाना हमेशा सुख समृद्धि लाने वाला होता है। हिंदू धर्म में खाना सबसे पहले अग्निदेव को समर्पित किया जाता है। इसके बाद इस खाने में से गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी या देवताओं के लिए निकाला जाता है, जिसे पंचवालिका विधान कहा जाता है। घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उन्हें खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाना चाहिए। खाना कैसा भी बना हो, कभी उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। खाना खाने के बाद के भी कुछ नियम बनाए गए हैं। प्राचीन काल में लोग इन्हीं नियमों का पालन करते थे, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल के जमाने में लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि इन चीजों की केयर कर सकें। लेकिन इन नियमों और बातों को अपनाकर आप अपनी हेल्थ सही रख सकते हैं। आपकी लाइफ कितनी भी बिजी हो, आप खाना खाने का एक फिक्स टाइम बना लें। खाना खाने का सही टाइम सुबह और शाम का माना जाता है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सूरज निकलने के 2 घंटे बाद तक और सूरज ढलने के 2 से ढाई घंटे पहले तक स्ट्रांग रहता है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा नियमों का पालन करते हैं, जिससे उनकी हेल्थ हमेशा सही रहती है। आप अगर लेट नाइट 10 से 12 के बीच खाना खाने वालों में से हैं, तो आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि बहुत देर से खाना खाने से आपको होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा। जी हाँ, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ज्यादातर लोगों के मोटे होने के पीछे यही सबसे बड़ा रीजन होता है। साथ ही लेट नाइट खाना खाने से आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नींद पूरी ना होने की वजह से इरिटेशन बढ़ जाता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। लेट नाइट डिनर लेना अगर आपकी मजबूरी है, तो आप अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा दें, सलाद और सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा दें। इस तरह आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। खाना हमेशा पीतल या चांदी की थाली में खाना चाहिए और पानी हमेशा तांबे के गिलास में ही पीना चाहिए।
खाने की थाली को हमेशा लकड़ी के पाटे पे रखकर जमीन पे बिछे मैट या आसन पे सुखासन की मुद्रा में बैठकर खाना चाहिए। खड़े होकर पैरों में जूते पहनकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। हालांकि आजकल आए दिन पार्टी या फंक्शंस में लोग खड़े होकर ही खाना खाते हैं, लेकिन फर्श पे बैठकर खाना खाने से हमें कई सारे फायदे मिलते हैं। फर्श पे बैठकर खाने की आदत बॉडी पोस्चर को ठीक रखती है और इससे हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होती है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, टेंशन दूर होते हैं और इससे डाइजेशन सही रहता है और इससे आपके हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ती है। खाना बनाते या खाते समय अगर आपका मुंह गलत दिशा में हो तो भी कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार हर काम को करने के लिए एक निश्चित दिशा तय की गई है। इसलिए खाना बनाते या खाते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। इससे व्यक्ति को भोजन से एनर्जी मिलती है। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खाना खाने से कई बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि पूर्व दिशा को देवी देवताओं की दिशा माना जाता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना अशुभ माना जाता है। इससे आपको डाइजेशन के साथ ही और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाने से आपके मान सम्मान पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अनुसार हाथ, पैर और मुंह धोकर खाना खाने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। जिन बर्तनों में खाना खाए वो हमेशा साफ और सही होने चाहिए। टूटे फूटे या गंदे बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए, इससे व्यक्ति का दुर्भाग्य होता है। आप जब भी चेयर पर बैठकर खाना खाएं तो अपने पैरों को हिलाते हुए खाना ना खाएं। ऐसा करना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इसके अलावा थाली को एक हाथ से पकड़कर खाना भी अशुभ होता है, इसलिए आप खाने की थाली को जमीन या टेबल पे रख के ही खाना खाएं। अक्सर लोग बिस्तर पे थाली रखकर भी खाना खाते हैं। वास्तु के अनुसार बिस्तर पे रखकर खाना खाने से घर में दरिद्रता का वास होता है, लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है, हेल्थ पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बिस्तर में मौजूद धूल मिट्टी के कण हमारे खाने में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी और स्टमक डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको शायद नहीं पता होगा कि जब आप फर्श पे बैठकर खाना खाते हैं तब आपके लीवर से निकलने वाली गर्मी बॉडी से होती हुई जमीन के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप बेड पे बैठकर खाना खाते हैं तो गद्दे में भरी हुई कॉटन की लेयर से ये गर्मी आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है और बॉडी में रहकर ये बीमारी का कारण बन जाती है। इसलिए बेड की बजाय जमीन या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएं। वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नया जोड़ने की कोशिश नहीं की गई है। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर बताएं कि भोजन कैसे करना चाहिए। इसके लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि आप खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोते हैं या नहीं। धन्यवाद।